नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहुं जं जस्सजं विदेशे येन विहानेन जं निकालं मे नादं दिनेन नियतं जन्मं वा अभवमरणं वा तं तत्सतं विदेशे तेन विहानेन तं निकालं मे कोसक्कदिवारेगुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानविदौ वाणि सौपपज्जाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकरि सो भूलिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत समझने के पूर्व जो अन्य अनेक जो सिद्धांत जानना आवश्यक है, उसमें से अभी हमारा निमित्त उपादान का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि 5 समवायों को हमको समझना है, तो 5 समवायों को भी यहाँ निमित्त उपादान रूप से पहले हम जानेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। कल एक प्रश्न आया था किसी भाई का, शाम को भी मैंने पूछा था, वे आए हैं क्या? नहीं आए। कोई बात नहीं, प्रश्न तो पूछ लेते हैं। जरा ये टेबल मेरी ठीक करना है। देखो, कल हमने उपादान कारण के भेद और प्रभेदों को देखा था। कौन बताना चाहता है? उपादान के जो भेद प्रभेद है उसकी यहाँ चर्चा करनी है। हाँ, ईता ने बोलो। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। हाँ, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, ये मुख्य 2 भेद हमने देखे। अभी क्षणिक उपादान के भी हमने 2 नाम देखे। किसको याद है यहाँ पर? हाँ, अनंतर क्षणवर्ती पूर्व है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती। हाँ, बोलिए फिर से। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। पुस्तक में पर्याय लिखा है, परंतु हमें पूर्ण बोलना है, क्योंकि एक ही समय है। व्यय और उत्पाद का समय एक है। अगर हम पर्याय कहेंगे तो 2 समय हो जाएगी, क्योंकि पर्याय पूर्व समय में थी और हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय उसका व्यय है और नए पर्याय का उत्पाद है। हाँ, वहाँ शॉर्ट में लिखा है, परंतु आपका जो चार्ट दिखाया होगा शायद बोर्ड पर, 15 नंबर का चार्ट था ना? कौन सा नंबर था? 15। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है? क्षणिक उपादान में नाम क्या लिखा है? मैं बोलूंगी, आपको रिपीट करना है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। पर्याय तो क्षणवर्ती होती है, एक समय होती है, परंतु कौन सी पर्याय का व्यय हुआ है? जिस समय कार्य हुआ है उसके इमीडिएट प्रायर, यानी उसके बिल्कुल पहले वाली पर्याय। बीच में 2-4 समय का गैप नहीं चाहिए। अगर हम उसको 110 नंबर की पर्याय नाम देंगे तो 110 नंबर की पर्याय का उत्पाद हुआ है, उसी समय क्या हुआ है? 109 का व्यय हुआ। 109 की पर्याय 190वें समय पर थी, परंतु 110वें नंबर पर कार्य हुआ है, नई पर्याय उत्पन्न हुई है, उस समय 109 का व्यय हुआ है। वो रही नहीं, उसी का अर्थ उसका व्यय है। और कल आपने वो अंधकार और प्रकाश का उदाहरण देखा था, तो दोनों युगपत है, अंधकार का व्यय और उसी समय प्रकाश का उत्पाद। ऐसे ही पूर्ववर्ती जो पर्याय है उस पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद, समय एक। तो ये उसी समय जो पर्याय हुई उसका कारण भी उसी समय में विद्यमान है। कारण और कार्य, उसका क्षेत्र जुदा होगा कि एक ही होगा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ शिल्पा जी, एक ही होगा। आपने जो सीखा है उसके आधार से आपको बताऊं।
हाँ, सामान्य और विशेषता क्षेत्र है। सामान्य और कार्य और गुण की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम? गुण और पर्याय के नाम में आपको बताना है, गुण पर्याय के नाम लेकर। इसका अपना जीव 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 देखो, आपको ऐसा बताना है, जितना बड़ा गुण है, गुण कितना बड़ा है? जितना बड़ा द्रव्य है, तो जितना बड़ा द्रव्य है उतना ही बड़ा गुण है और उतनी ही बड़ी पर्याय है। भले पर्याय एक समय की है, परंतु पर्याय किसी कोने में हो ऐसा नहीं है। जितना बड़ा गुण उतनी बड़ी पर्याय है। आपको पूछा गया था केवल ज्ञान की पर्याय कितनी बड़ी है, पीछे कोई बताएंगे? हाँ, असंख्यात प्रदेश असंख्यात प्रदेश। ये कौन सा असंख्यात प्रदेश? लोक प्रमाण क्योंकि आत्मा के प्रदेश कितने हैं? पूरे लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही प्रत्येक आत्मा के अपने प्रदेश है। उसका अपना प्रदेश है, उसका अपना कुछ सब्सटेंस मटेरियल है कि नहीं है? तो वो अधिक से अधिक अगर फैल जाए तो कितने बड़ा हो जाता है? लोकाकाश क्षेत्र। अभी कितने क्षेत्र में व्याप्त है? अभी जो मनुष्य देह है इतना। अब कोई चींटी बने तो उतने ही आकाश के, यानी उतने ही जीव के प्रदेश उतनी छोटी सी जगह में आ जाते हैं, वो सब उसमें समेट जाते हैं। तो मेरा प्रश्न है, प्रदेश का आकार छोटा होता होगा? क्या पूछा मैंने? हाँ, प्रदेश छोटे होते होंगे ना, तो क्या होता है? किसका आकुंचन होता है? प्रदेशों का, आत्मा का। यानी क्या है, वो प्रदेश जो है लोकाकाश प्रमाण असंख्यात उसका एक्चुअल साइज है, परंतु अभी छोटे से असंख्यात प्रदेशों में आ जाते हैं। आकाश का प्रदेश कितना व्याप्त है मान लेते ना, इतना बड़ा वो जीव का साइज है, तो लोक प्रमाण अगर स्प्रेड हुए हैं तो सब इसी में समेट कर आ जाते हैं। प्रदेश छोटा नहीं होता है, तो प्रदेश एक को अवगाहन देके, अपने ही प्रदेशों का अवगाहन देके उतने ही एरिया में वो आ जाते हैं। परंतु आत्मा के प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कम नहीं होता। वो चींटी है, वो मरकर हाथी हो जाए तो उसके प्रदेश बढ़ जाते हैं? प्रदेश उतने ही रहेंगे। आत्मा के प्रदेश कभी उसका खंड भी नहीं होता, कभी बढ़ते भी नहीं है, कभी कम भी नहीं होता, परंतु वो कम या अधिक जगह व्याप सकते हैं। तो उसको कहेंगे उसका संकोच होता है या उसका विस्तार होता है। ख्याल में आई ना बात? कोई शक्ति लगेगी इसमें? हाँ? सुरताली शक्ति में से कोई शक्ति लगेगी इसमें? हाँ, आपका प्रश्न है 47 शक्ति में कौन सी शक्ति लगेगी, आप ही बताइए। असंकुचित विकासत्व लगेगी? हाँ, फिर से। असंकुचित विकासत्व लगेगी? नहीं, असंकुचित विकासत्व की बात मैंने की थी कल ही। क्या बात बताया था? अमर्यादित विकास। अमर्यादित विकास, शक्ति का विकास अमर्यादित होना। अब प्रदेश संबंधी कोई ऐसी शक्ति है, कोई बताना चाहते हैं? व्याप्य व्यापक ना ना, 47 शक्ति में से शक्ति बतानी है आपको। हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, वो संकोच विस्तार तो 47 शक्ति में नहीं आता। समय साल का शताब्दी वर्ष चल रहा है ना, इतना तो नहीं। कौन हेल्प करना चाहते हैं? नियत प्रदेश, हाँ? अच्छा, कितने नंबर की वो पूछ रहे हैं? याद नहीं, हमको पहले से गिनना पड़ेगा ना। तो ये नियत प्रदेशत्व क्या बताता है कि आत्मा के प्रदेशों की संख्या निश्चित है, नियत है, उसमें वदघट नहीं होती है। हाँ, भले छोटी जगह में आ जावे या अधिक जगह में आ जावे, परंतु वो प्रदेश बढ़ते नहीं, प्रदेश कम नहीं होते। मान लेते हैं अभी लोकाकाश जितना कोई जीव है तो उसके प्रदेश कितने में फैले हैं? पूरे लोकाकाश में। अब उसके अवगाहना आधे लोक प्रमाण हो जाए तो क्या होगा? लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा, उसी आत्मा के दो दो प्रदेश आते हैं। ये समझ में आती बात? पहले पूरे लोक में फैले थे, अभी आधे, ऐसा कोई आधे लोक प्रमाण कोई जीव के अवगाहना नहीं है, पर तो मान लेते समझाने के लिए, अगर आधे लोग जितने जीव के अगर अवगाहना हो जाए तो जीव के, यानी उस आधे जो लोक प्रमाण जो प्रदेश फैले है उसमें जीव के दो दो प्रदेश आ जाए। मान लेते लोक का चौथा भाग प्रमाण जीव की अवगाहना हो जाती है तो क्या क्या चार चार प्रदेश आ जाए।
और 10वें भाग प्रमाण हो जाती है अवगाहना, तो 10-10 प्रदेश आ जाते हैं। अब हमारी आपकी अवगाहना कितनी? लोकाकाश के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तो अभी इस आकाश के एक एक प्रदेश पर जीव के कितने कितने प्रदेश आ जाएंगे? असंख्यात असंख्यात। ख्याल में आधा हो जाए तो डबल आते हैं, 1/10 हो जाए तो 10-10 प्रदेश आ जाते हैं। और हमारी अवगाहना कितनी है? लोकाकाश के पूरे लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण हमारी अवगाहना है। तो यहाँ आकाश के एक एक प्रदेश पर जीव के अपने असंख्यात असंख्यात प्रदेश आते हैं। तो ऐसा कभी होगा कि नहीं कि कोई जीव इतना छोटा हो जाए कि जीव यानी लोक का एक ही प्रदेश व्यापेगा, ऐसा होगा क्या? सबसे कम से कम अवगाहना कौन से जीव की आपने सुना है? सूक्ष्म लघ्य पर्याप्त निगूढ़ जीव। अभी वो इतने बार 6012 बार जन्म मरण करते करते सीधी मोड़ से आए वगैरह वगैरह, उसमें सारे कंडीशंस है, तो उसकी छोटी में छोटी अवगाहना है, तो वो उसको भी असंख्यात ही कहेंगे। तो जीव ने असंख्यात प्रदेश व्यापे, तो कौन सा असंख्यात? वो घनांकुल का असंख्यात और भाग वाला असंख्यात। तो उसमें एक एक प्रदेश पर जीव के कितने प्रदेश आ जाए? असंख्यात। कभी एक प्रदेश रूप इतना छोटा जीव नहीं होगा, वो मिनिमम असंख्यात प्रदेश तो व्यापेगा ही व्यापेगा, उसको भी असंख्यात कहेंगे। हमारी अवगाहना भी हम कहेंगे असंख्यात प्रदेशी। वो हाथी है वो भी असंख्यात प्रदेशी। और कोई मालूम है ऐसा बड़ा अवगाहना वाला कोई जीव? हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र में कौन है वो? महामत्स्य। मालूम है कितना बड़ा है? नहीं सुना? हाँ बोलो। 12 योजन लंबा। अरे 12 योजन कहाँ, 1000 योजन है वो। 1200 योजन। 1200 नहीं, 1000 योजन लंबा। 1000 योजन लंबा, 5000 योजन। 5000 नहीं, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन। ये उसके बाद 1500-250। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? 1000 उससे गुणा करो 500 से, और उससे गुणा करो 250 से, तो कितना हो जाएगा? 12.5 करोड़ घन योजन। इतनी बड़ी अवगाहना है, फिर भी वो लोक का असंख्यात और भाग। ये ऑर्डिनरी योजन। जो द्वीप और समुद्रों की डायमेंशन होती है वो महायोजनों में होती है। ये ऑर्डिनरी योजन है, वो 4 कोस का एक योजन होता है। कोस समझते ना? नहीं समझते। 2 माइल का एक कोस होता है और 4 कोस का एक योजन होता है। और वो महायोजन अगर कहेंगे तो ये ऑर्डिनरी 500 योजन का वो एक ऑर्डिनरी यानी एक महायोजन होता है। तो ये बात हो गई कि कौन सी शक्ति आपने पूछा था, तो नियत प्रदेश तो शक्ति है, तो उसमें आत्मा के प्रदेश नियत यानी उतने ही रहते हैं, भले वो छोटी या बड़ी अवगाहना प्राप्त है। कम ज्यादा नहीं होते मतलब। हाँ, उसमें कम ज्यादा नहीं होते। बिल्कुल कम ज्यादा नहीं होते। अभी हमारे विषय जो चल रहा था, हमने उपादान के भेदों के नाम देखे थे। देखो, उपादान कारण से ही कार्य होता है, तो उसमें से जिस द्रव्य और जिस गुण का उस रूप परिणमी होता है पर्याय रूप से, उस द्रव्य या गुण को हम क्या कहेंगे? त्रिकाली उपादान। त्रिकाली क्यों? हमने देखा था द्रव्य का काल कितना है, देखा था ना बोर्ड पर, कितना है? अनादि है। और गुण का वो भी अनंत। तो अनादि से अनंत काल तक है, उसको कहेंगे त्रिकाल। 3 काल। त्रिकाल कौन से हुए? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। तो इसको क्या कहेंगे? त्रिकाली उपादान। उपादान क्या है? द्रव्य की निज शक्ति है, तो हमेशा ही उसमें विद्यमान है। तो द्रव्य ही अपने उस पर्टिकुलर पर्याय रूप से परिणमित होगा। काला, गोरा इत्यादि रूप से कौन परिणमित होगा? अरे पुद्गल कह रहे हैं, केवल शरीर नहीं, पुद्गल। हल्का, भारी, रूखा, चिकनाई किसकी परिणति है? पुद्गल की। तो पुद्गल ही उन अवस्थाओं का त्रिकाली उपादान है। मेरा और उस रंग का, वर्ण का वगैरह कोई संबंध नहीं है। अब हम कहेंगे सम्यक दर्शन रूपी कार्य होना है, तो कौन से द्रव्य में होगा? जीव द्रव्य में।
तो सम्यक दर्शन का त्रिकाली उपादान कारण कौन सा है या कौन है, तो कहते जीव। और उसमें हमको भेद करना है तो कहेंगे श्रद्धा। कितनी बात ख्याल में, त्रिकाली उपादान को समझना तो आसान है। हमें प्रश्न यही है कि जीव त्रिकाली उपादान है, तो उसको सम्यक दर्शन, अभी अनादिकाल से हम भटकते भटकते आज यहाँ आए हैं, तो हम स्वयं इन्हें जीव द्रव्य अनादि से है और हमारा त्रिकाली उपादान है कि हम सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट करें, मोक्ष पर्याय प्रकट करें। तो अभी तक ये कार्य क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, क्योंकि हम उपादान तो हम स्वयं हैं। तो उसके लिए कहते हैं वो कार्य जिस समय होना है उस समय ही उसका विशिष्ट कारण विद्यमान है, द्रव्य में ही विद्यमान है। क्योंकि द्रव्य में जैसे पर्याय सुनिश्चित है, उसका विशिष्ट क्रम से वो पर्याय पड़ी है द्रव्य में, वैसे ही उस पर्याय रूप परिणमने की विशिष्ट जो शक्ति है वो उस समय में ही विद्यमान है। वो द्रव्य में ही वो योग्यता रूप से पड़ी, उसको कहेंगे योग्यता। फिर से किस समय कौन से पर्याय रूप परिणमना, उसकी योग्यता उस समय पर पड़ी है। द्रव्य कब से है? अनादि से अनंत काल तक, और उसके प्रत्येक समय पर विशिष्ट पर्याय रूप परिणमने की योग्यता नामक धर्म वहीं पर पड़ा है, उसका विद्यमान है। और द्रव्य उस विशिष्ट समय में विशिष्ट पर्याय रूप से परिणमित होगा ही होगा। यानी वो निमित्त आया तो परिणमेगा ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि योग्यता है और उस योग्यता के काल में जैसा निमित्त आया वैसा परिणमेगा, ऐसा भी नहीं है। यानी पर्याय सुनिश्चित है और वो सुनिश्चित पर्याय का उस योग्यता रूप कारण भी सुनिश्चित उसी समय में वहां पर द्रव्य में विद्यमान है। तो द्रव्य पर्टिकुलर विशिष्ट यानी पर्टिकुलर समय में उस सुनिश्चित जो पर्याय होनी है उस रूप को परिणमेगा ही परिणम है। और निमित्त क्या है? अन्य द्रव्य की पर्याय है, वो भी सुनिश्चित है, उसी काल में होने वाली है। तो ये दो द्रव्यों की विशिष्ट पर्याय एक समय में होती है। तो हमें क्या लगता है, ये परद्रव्य की पर्याय जो हुई है वो तो दिखाई देती है, उसका कारण भी वो द्रव्य दिखाई देता है, परंतु उपादान कारण उसकी योग्यता वो तो कुछ दिखाई नहीं देती है। तो क्या लगता है, अरे द्रव्य तो पड़ा था अनादिकाल से, देखो इसको जब निमित्त मिला तभी कार्य हुआ। इसलिए अनादि से ये निमित्ताधीन दृष्टि यानी मान्यता जीव की चली आ रही है। और शास्त्र स्वाध्याय करके भी अगर उसको सही रूप से शास्त्र का अर्थ कैसे लगाना ये मालूम नहीं है, तो ये निमित्ताधीन दृष्टि और पुष्ट करता है स्वयं उसकी अपनी मान्यता से। अब हम यहाँ जरा पुस्तक में से पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 86 पर हम आए थे। हम फिर दोबारा वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ देखो 86 पेज पर नीचे से वो बड़ा पैराग्राफ है ना। उपादान दो प्रकार के हैं, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। कोई पीछे महिलाओं में से कोई बताएंगे कौन से दो उपादान कारण है? मधुबेन बात बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छा। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली का अर्थ वो तो अनादि से अनंत काल तक विद्यमान है, और क्षणिक का अर्थ क्या है? उसी विशिष्ट समय पर विद्यमान है। तो जो हम उसको 110 नंबर हमने यहाँ पुस्तक में उसका नाम दिया है, जो पर्याय होने वाली है वो 110 नंबर की पर्याय है। तो वो क्षणिक उपादान में भी हम दो अलग अलग यहाँ कारण बताएंगे। तो उसको पढ़ते देखो, दो भेद देखे ना। जो द्रव्य अथवा गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकाली उपादान कहते हैं। ये बात समझ में आती है कि इसमें कोई शंका है किसी को? त्रिकाली उपादान किसको कहते हैं? जो द्रव्य या गुण स्वयं परिणमित होता है उस कार्य रूप से, उसको उस कार्य का त्रिकाली उपादान कहेंगे। विशिष्ट पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति, विशिष्ट यानी जिस पर्याय की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो उस पर्याय की जो परिणमन करने की शक्ति उस द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान रहती है। उसी के साथ साथ क्षणिक उपादान कारण भी विद्यमान रहता है, जिससे यह निश्चित होता है। यानी कार्य कब होगा ये कैसे निश्चित होता है?
कौन उसको निश्चित करता है? तो कहते हैं कि कार्य कब होगा और कौन सा होगा, यानी कब होगा यानी उसका समय भी सुनिश्चित है, और कौन सा होगा यानी उस समय होने वाली पर्याय भी सुनिश्चित है। उसको उस समय से कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। इसी को कार्य का नियामक कहते हैं। नियामक यानी कार्य कौन सा और कब होगा ये कौन निश्चित करता है? तो वो कारण निश्चित करता है जो द्रव्य में ही विद्यमान है और उस समय पर विद्यमान है। जिस समय में कार्य होना है उसी समय में कारण विद्यमान है। जितना कार्य का क्षेत्र है उतना ही कारण का भी क्षेत्र है। क्षणिक अर्थात क्षणवर्ती, यहाँ क्षण समय को कहा है। कहीं कहीं क्षण अंतर्मुहूर्त के लिए भी आता है। जो कहते हैं ना क्षण में वो समय को प्राप्त करता है, क्षण में मिथ्यात्व में चला जाता है, वो तो क्षण है अंतर्मुहूर्त। एक समय के लिए सम्यक दर्शन हो जाएगा और एक समय में मिथ्यात्व रहकर फिर सम्यक तो प्राप्त होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कहते हैं क्षणवर्ती यानी एक समय के लिए जो है, इसके भी दो भेद है। अब पुस्तक में तो केवल हमने पर्याय नाम लिखना है, परंतु उसको पर्याय का व्यय इतना पूरा बोलना है। तो मैं बोलूंगी, आपको रिपीट करना है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। अनंतर पूर्व का अर्थ क्या देखा था हमने? जिस पर्याय की हम बात कर रहे हैं उसके एक समय पहले वाली पर्याय। अनंतर, अनंतर शब्द दोनों डाल सकते हैं। अनंतर पश्चात कहेंगे तो नेक्स्ट पर्याय हो जाए भविष्य। अनंतर पूर्व ने पूर्व, वो अगली नहीं कहेंगे कि अगला और अगली कहेंगे तो गुजराती लोग अर्थ समझ में अलग समझेंगे और हिंदी लोग अलग समझेंगे। तो ये पूर्ववर्ती यानी एक समय पहले वाली पर्याय। तो एक समय वाली पर्याय का व्यय होना और उसी समय जिसकी बात कर रहे हैं उस नए पर्याय का उत्पाद होना। एक ही समय में दो कार्य है, जिसका उत्पाद है उसी का व्यय नहीं कह रहे हैं। उत्पाद और व्यय हो रहे हैं, परंतु व्यय किसका होना है? पूर्ववर्ती। पहले पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद, दोनों ही कार्य एक ही समय में हो रहे हैं और दोनों को ही आप एक को तो कारण कहा है पूर्ववर्ती का व्यय, और नए उत्पाद हुआ वो तो कार्य हुआ। तो उस कार्य का कारण कौन है? तो कहते हैं उस समय वो पर्याय होने की योग्यता द्रव्य में विद्यमान है। फिर से सुनो, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, ये तो समझ में आएगा। ये तो पर्याय हुई और हमारी जो नई पर्याय उत्पन्न होगी उसको तो हम कार्य कहेंगे। व्यय हुआ उसको कारण कहा और पर्याय नई उत्पन्न हुई उसको कार्य कहा, परंतु उसका कार्य का और भी कारण है ना जो उसी समय विद्यमान है। तो वो कौन है? तो कहते हैं उस पर्याय रूप परिणमने की द्रव्य की योग्यता। उसके ऊपर कहा तत्समय की, तत्समय की उस समय की पर्याय की योग्यता। ये पर्याय की योग्यता पर्याय में नहीं है, पर्याय तो कार्य है और उसकी योग्यता कहाँ है? द्रव्य में विद्यमान। द्रव्य को गुण को एक ही बात है। हम अगर भेद करके कथन करना है तो हम गुण का नाम लेते हैं, और हम सामान्य से कथन करना है तो हम द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य में ही विशिष्ट समय पर विशिष्ट पर्याय रूप परिणमने की योग्यता उस द्रव्य में विद्यमान है। और कार्य कहाँ हुआ? कार्य को हमने पर्याय कह दिया और वो पर्याय का कारण कहाँ है? द्रव्य में विद्यमान है, उसी समय पर विद्यमान है। तो उसी समय द्रव्य उस विशिष्ट पर्याय रूप परिणमता है। ये ताकत कहो, ये जो उसका सामर्थ्य कहो, ये उसका जो कारण है, वो उसी समय, ये योग्यता उसी समय द्रव्य में विद्यमान है। तो हमारे अनंत काल की पर्याय, अनंत काल तक की पर्याय, इससे आगे की बात करें, वो सुनिश्चित है कि नहीं है? तो उस रूप परिणमने की योग्यता रूप धर्म जो प्रत्येक समय का अलग अलग जो होगा वो हमारे द्रव्य में विद्यमान है। उसको कुछ डेवलप नहीं करना है, वो है। और उस समय हम अपने पुरुषार्थ से उस पर्याय रूप से परिणमित होने वाले हैं। लोगों को प्रश्न ये सब सुनिश्चित है तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? अरे पर पर्याय रूप परिणमना यही पुरुषार्थ है द्रव्य का।
द्रव्य जो पर्याय रूप परिणमित हुआ है उसमें बल किसका लगा? द्रव्य का अपना। ये हम जब जानने रूप परिणमित हो रहे हैं वो कौन कर रहा है वो परिणमन? तो ये यहाँ से हो रहा है, अपने स्वयं में से वो जानने रूप कार्य प्रकट हो रहा है। तो उसमें बल किसका लग रहा है? हमारा अपना। अभी जो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है तो मिथ्यात्व का पुरुषार्थ कौन कर रहा है? अरे उसमें भी पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा? मिथ्यात्व का पुरुषार्थ। जैसी पर्याय हो रही है वैसा पुरुषार्थ जीव स्वयं कर रहा है। हम तो मोक्ष के लिए जो करते हैं उसको पुरुषार्थ कह देते हैं। अन्य अन्य भी नाम आते हैं लौकिक में, उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे कभी, परंतु यहाँ तो हम मोक्ष के पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कह देते हैं। परंतु अभी हमारी शुभ भाव रूप परिणति चल रही है तो हमारा पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? शुभ भाव का। जब हम आत्मानुभूति करेंगे, आत्मा में लीन रहेंगे, शुद्धोपयोग करेंगे, तो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ कौन कर रहा है? जीव स्वयं। तो पूर्व पर्याय लोगों की क्या भ्रमणा है? देखो, शुभ करने से शुद्ध होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वहां अभिप्राय में क्या पड़ा है? अरे शुभ करते 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 फिर शुद्ध होगा। तो हम कहते समझते हैं कि पूर्ववर्ती पर्याय वो शुभ पर्याय रूप थी, तो शुभ करने से आगे का शुद्ध भाव प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? अरे उसके व्यय से हुआ, उससे नहीं हुआ है। व्यय होगा। देखो अभी यहाँ तो कोई बाजार नहीं है, पर बम्बई में हम जाते हैं बाजार में कुछ खरीदी करने के लिए। क्या करें? आपको क्या साड़ी चाहिए? अच्छा। वर्षा बहन को ड्रेस चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए क्या जरूरत है? पैसे से आता है कि नहीं? पैसे से आता है कि पैसा छोड़ना पड़ता है तब आता है? ऐसे ही शुभ भाव छूट जाएगा तब शुद्ध भाव प्रकट होगा। शुभ भाव करने से नहीं होगा। परंतु ये भ्रमणा इतनी अभिप्राय में पड़ी है कि किसी न किसी फॉर्म पर हम शुभ करेंगे ना, शुभ करेंगे। अरे शुभ या अशुभ हो ही रहे हैं तुम्हारी इच्छा के बिना। उद्गल में भी उसका परिणाम होता है कि नहीं होता है? तो जीव में जो चारित्र गुण है उसका परिणाम होता रहेगा। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वितरागता नहीं होगी, तब तक क्या होगा? शुभ या अशुभ, शुभ या अशुभ चलता रहा है। कब से? अनादि से। अरे हमारी आपकी क्या बात है? वो निगोद में भी शुभ अशुभ चल रहा है। अंतर्मुहूर्त में उसके भी भाव बदलते हैं। कभी एक इंद्रिय जाति बांधता है, कभी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंच। अंतर्मुहूर्त में लौट कर बांधता ही बांधता है। मनुष्य गति बांधेगा अंतर्मुहूर्त तक के लिए, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए तिर्यंश गति बांधेगा। उसके लिए तो दो ही ऑप्शन है, वो देवगति नरगति नहीं बांधता। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्ंद्रिय जीव देवगति या नरगति का बंध ही नहीं करते, तो क्या बांधेंगे? मनुष्य गति, तिर्यंश गति। जब अशुभ भाव करेंगे तो तिर्यंश गति बांधेंगे, शुभ भाव करेंगे तो मनुष्य गति बांधेंगे। तो निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? हाँ, कोई बताएगा? अरे 2000 सालों तरस की स्थिति है। हाँ, कौन कह रहे हैं? हाँ, 2.5 पुद्गल परावर्तन। तो 2.5 पुद्गल परावर्तन में वो क्या केवल तिर्यंश गति बांधेगा, एक इंद्रिय जाति ही बांधेगा, कि मनुष्य गति भी बांधेगा कभी? हाँ, अरे उसने मनुष्य आयु नहीं बांधी, आयु बांधने का अवसर आया। तिर्यंश गति, एक इंद्रिय जाति और वो तो साधारण शरीर नाम कर्म वगैरह बांध लिया, परंतु उसके अन्य कर्मों का बंध हो रहा है। वहां पर आयु का बंध का अवसर आया तो बस वो निगोद संबंधी आयु बांधी उसने। गति और आयु में क्या फर्क है? हाँ, देखो सबका प्रश्न यही कंफ्यूजन होता है ना। तो ये गति है वो नाम कर्म का भेद है, गति नाम कर्म, और आयु कर्म अलग बात है। नाम कर्म का बंध तो हर समय चलता है, यानी उसमें गति नाम कर्म हर समय बंधेगी। परंतु जो मिथ्या दृष्टि है तो हर अंतर्मुहूर्त में लौट लौट कर चाहो ही गति का बंध करता ही करता है। अब कहीं क्या बात है, अभी तो हम यहाँ स्वाध्याय में 6-6 घंटा बैठते हैं। अरे पर उसमें भी यथा योग्य जो है अंतर्मुहूर्त तक देवगति बंधेगी, कभी मनुष्य गति बंधेगी, फिर लौट कर तिर्यंश गति बंधेगी, नरक गति बंधेगी।
हाँ, सम्यक दर्शन हो जाएगा मनुष्य को तो लगातार मनुष्य गति मानता रहेगा, लगातार सॉरी देवगति, और देव समय दृष्टि है वो मनुष्य गति मानते रहेगी। देव नार की समय दृष्टि मनुष्य गति मानती रहेगी, मनुष्य तिर्यंच समय दृष्टि देव गति का ही बंद करते रहेगी। तो परंतु आयु की बात अलग है, आयु कभी कभी बनती है। क्या कहा? आयु को छोड़कर जो 7 कर्म है उसमें हमने नाम कर्म की बात की, गति कर्म की बात की, वो तो हर समय बनती है, कोई ना कोई अभी उसमें ऑप्शन है। परंतु आयु कब बंधेगी? तो उसके अवसर आते हैं बंधने के, उस समय जिनके सहज ये निमित्त नैमित्तिक समय है, तो उस समय में जिसको हम अपकर्ष काल कहते हैं, आयु बंध का अवसर, वो पूरी आयु के तिहाई करने 1/3 भाग रह जाए तो उसका पहला अवसर आता है आयु का बंध का। वो छूट जाए या उस समय बंधे तो भी दूसरा अवसर कब है? 1/3 का 1/3 बाकी रहेगा। ऐसे 1/3 का 1/3, 1/3 का 1/3, ऐसे 8 बार आयु का बंध हो सकता है। किसी को उसमें से 7 बार होगा, किसी को 1 ही बार होगा, डिपेंड्स। परंतु तभी आयु का बंध होगा और वह आपकी नेक्स्ट गति निश्चित होगी, क्योंकि आयु का बंधन है, देव आयु बांधी है, अब वो मरकर देव में ही चला जाए। मनुष्य आयु बांधी है तो मरकर मनुष्य में ही चला जाएगा। और गति मनुष्य की आयु बांधने के बाद भी वो मिथ्या दृष्टि है, चारों गति का बंध करता रहेगा, मतलब आयु सुनिश्चित हो गई उसकी। इतनी बात समझ में आई ना? तो अभी हमारी तो यहाँ ये उपादान के क्षणवर्ती पर्याय संबंधी बात चल रही थी। तो पूर्व पर्याय का व्यय होकर नई पर्याय उत्पन्न होती है। नई पर्याय उत्पन्न हुई वो तो कार्य हुआ, और उसका कारण क्या है? तो योग्यता। वो योग्यता किसमें पड़ी है? द्रव्य में पड़ी है। यानी हमारी प्रत्येक समय की जो पर्याय होने वाली है उसकी योग्यता रूप वो जो धर्म है, योग्यता है, प्रत्येक समय की जो कोई अलग अलग योग्यता होगी वो भी द्रव्य ही में पड़ी है। तो उसको वहां से कोई चेंज करे, योग्यता तो है परंतु अन्य निमित्त में अन्य रूप परिणमित हो जावे, ऐसा हो नहीं सकता। अब इसको पढ़ेंगे, देखो ये दोनों में क्या अंतर है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की पर्याय की योग्यता। हाँ, आपका ये प्रश्न है। यहाँ तो 2 भेद लिखा है। कौन से? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, और दूसरा कारण क्या है? तत्समय की योग्यता। अब उसका क्या अर्थ है उसको हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे पुस्तक के ही आधार से। देखो ये 2 नाम बताए, उसके नीचे 86 पर लास्ट में जब कार्य होता है उस समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है। ये तो हमको सबको मालूम है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। एक ही समय में पूर्व पर्याय का व्यय, उसी समय में नए पर्याय का उत्पाद। ऐसा नहीं कि उसका व्यय हो गया अभी खाली हो गया फिर बाद में उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो कहते हैं व्यय होता है और कार्य विवक्षित पर्याय उत्पन्न होती है। देखो कार्य हुआ उसको तो हमने पर्याय कहा, परंतु ये उस समय की पर्याय की योग्यता वो अलग बात है। कार्य है उसको पर्याय कहा और वो कारण है उसको योग्यता कहा। समझ में आती बात? जो कार्य होना है अभी हम उसको नाम देके समझाएंगे, आगे के नेक्स्ट पेज पर देखना। तो कहते हैं मान लो हमने यहाँ 101 नंबर दिया, पर हम किसी पर्याय को 1 नंबर की पर्याय कह सकते हैं क्योंकि अनादि से है, तो किसी को हम 1 नंबर तो नहीं कह सकते, तो चली आ रही परंतु मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर समय से हम गिनना चालू करेंगे, तो हमने उसको नाम दिया 101, 102, 103, 104, और हमारा कार्य कौन सा है? 110 नंबर की पर्याय हमारा कार्य है, मान लेते हैं समझाने के लिए। तो 110वीं पर्याय को हम विशिष्ट कार्य मानते हैं और उस कार्य की अभी हमको कारण की चर्चा करेंगे। 110 नंबर की पर्याय हुई, उसका कारण क्या है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसमें त्रिकाली उपादान, तो उस द्रव्य का वह गुण है वो तो कायम है। 100 अभी हम मान लेते जीव की पर्याय है, तो जीव तो विद्यमान है अनादि से, तो वो तो त्रिकाली उपादान तो है ही है। और क्षणिक उपादान 2 प्रकार के हैं। 109वीं पर्याय का व्यय कारण,
109वीं पर्याय को कारण नहीं कहा। व्यय देखो 110वें नंबर पर कार्य, अभी हम समय भी 110 कहेंगे और पर्याय को भी 110वें पर्याय कहेंगे। तो कार्य किस समय पर हुआ है? 110 नंबर पर। और 109वीं पर्याय का व्यय कहाँ पर हुआ है? 9 पर के 10 पर? 9 पर 109 का उत्पाद था। फिर से सुनना, 109वें समय पर 109वीं पर्याय उत्पाद रूप थी। 109वीं पर्याय का व्यय कहाँ हुआ? 110 पर हुआ। एक ही समय में वो कारण और कार्य चाहिए। 110 नंबर के समय पर 109 नंबर की पर्याय का व्यय हुआ और 110 नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई। तो उत्पन्न हुई वो तो कार्य हुआ। कारण क्या था कि 109 का व्यय एक कारण, परंतु कहते व्यय में से अभाव में से भाव कैसा होगा, व्यय में से उत्पाद कैसे होगा, तो उसका कोई और भी कारण होना चाहिए। तो कहते हैं 110 नंबर के समय पर द्रव्य में 110वीं नंबर के पर्याय रूप परिणमने की योग्यता पड़ी है। वो द्रव्य में पड़ी है, वो अनादि से है वहां पर। सुनिश्चित समय की योग्यता उस द्रव्य में विद्यमान है। कब है? वो समय उस कारण है, वही नियामक कारण है। वही नियामक कारण है। दोनों को कह दिया, क्योंकि केवल 110 नंबर की पर्याय सुनिश्चित ऐसा नहीं है, 109 भी सुनिश्चित है, क्योंकि 109 का व्यय होकर 110 वाले होने वाली है। 107 या 105 का व्यय होकर 110 वाले नहीं होते। तो 109 नंबर की सुनिश्चित पर्याय का व्यय होकर सुनिश्चित 110 नंबर की पर्याय उत्पन्न होगी। क्या प्रश्न? तो यानी 110 नंबर के पर्याय पे उत्पाद भी होगा और कारण कार्य भी होगा। प्रत्येक समय में कारण कार्य तो होता है। हाँ, उत्पाद व्यय भी हर समय में होता है। किसका उत्पाद हुआ? 110 का उत्पाद हुआ। व्यय किसका होगा? 109 का। उसी समय पे हुआ। एक ही समय में पूर्व पर्याय का व्यय और नेक्स्ट पर्याय का यानी वर्तमान पर्याय का उत्पाद हुआ। उसमें कारण को और कार्य को देखो व्यय को कारण कह दिया है, कह दिया है। अभी अभी हम उसमें देखेंगे उसको, किसको निश्चय कहना, किसको व्यवहार कहना, किसको उपचार करना। परंतु अभी तो हमने क्या एस्टैब्लिश किया? एक समय पर वो कारण है जिस समय में कार्य हुआ। कार्य किस समय हुआ? 110 नंबर पर। तो 110 नंबर पर कारण विद्यमान है, तो वहां दो कारण बताए। 109 का व्यय यानी पूर्ववर्ती अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, यानी 109 नंबर की पर्याय का व्यय ये कब हुआ? 110 नंबर पर हुआ। और दूसरा कौन सा कारण है? तो 110वीं पर्याय की योग्यता कहाँ पड़ी है? द्रव्य में। तो द्रव्य 110वें नंबर पर उस पर्याय रूप परिणमेगा, ये योग्यता द्रव्य में पड़ी है। वही उसका कारण। वो अनादि से पड़ी है, परंतु वो इस समय वो योग्यता है, तो उसी समय द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमेगा ही, और उसी पर्याय रूप परिणमेगा, अन्य पर्याय रूप नहीं परिणमेगा। उसमें सारी शक्तियां लगती है, वो भाव अभाव वगैरह वगैरह बहुत सारी शक्तियां हैं। मुख्य वीर्य गुण काम करेगा। मुख्यता से वीर्य गुण काम करेगा। वो वीर्य गुण फिर भी देखो प्रत्येक गुण अपने स्वयं की पर्याय रूप परिणमेगा, उसमें उस गुण का ही पुरुषार्थ चलेगा। परंतु एक गुण में तो अनंत गुणों में एक गुण का रूप भी होता है, जिसको निमित्त भी कहते हैं, उसको वहां रूप भी कहेंगे। तो वीर्य गुण है, तो उसका रूप अनंत गुणों में है। तो त्रिकाली उपादान क्या करता है? मतलब तीन कारण है ना, त्रिकाली उपादान क्या करता है? तो त्रिकाली उपादान में ये निश्चित होता है वो कार्य कौन से विशिष्ट द्रव्य में होगा, उसके कौन से गुण में होगा, ये बताता है। यानी समय दर्शन रूपी कार्य कौन से द्रव्य में होगा? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में तो अनंत गुण है, उसमें से पर्टिकुलर कौन सा गुण है जो समय दर्शन रूप परिणमेगा? उसको कहेंगे श्रद्धा गुण। जीव का पुरुषार्थ भी तो उपचार ही कहलाएगा। वो पुरुषार्थ से वो पर्याय हुई है, पर्याय रूप परिणमना यही पुरुषार्थ है। हाँ, अपन जो कहते हैं करो पुरुषार्थ करना है तो वो तो उपचार से ही कहते हैं। करना है, जो करो करो ऐसी भाषा है, वो तो उपदेश की भाषा होती है। पुरुषार्थ करना है क्या करना, तो उसके पूर्ववर्ती जो कुछ बातें उसको कहेंगे आगम का अभ्यास करो।
उसका तत्व का निर्णय करो, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि ये इसी पद्धति से कार्य होना है, ये हम ज्ञान में सुनिश्चित करते हैं, यही हमारा पुरुषार्थ है। दूसरा कुछ पुरुषार्थ नहीं होता। उसका स्वीकार। वहाँ कहीं उठक बैठक नहीं निकालनी है कि पुरुषार्थ करना है। हमें तो लगता है कि पुरुषार्थ से हमने पैसा कमाया, ये उसमें कोई अपना पुरुषार्थ नहीं चलता। तो वीर्य गुण कौन से द्रव्य में है? जीव द्रव्य। तो पुद्गल का पुरुषार्थ कहाँ लगता है? हाँ, 5 समवाय में पुरुषार्थ नाम का एक कारण है, समवाय है। तो पुद्गल में अपना पुरुषार्थ लगता है कि जीव का पुरुषार्थ लगता है? कर्म जो चले जाते हैं जीव को छोड़कर, तो जीव के पुरुषार्थ से चले जाते हैं कि कर्म के पुरुषार्थ से? हाँ, अरे वाह, जीव में भी उसका अपना पुरुषार्थ है। प्रत्येक द्रव्य में है, प्रत्येक द्रव्य में परिणमने की शक्ति पड़ी है कि नहीं, उसकी योग्यता उस द्रव्य में है। कर्म भी अपने स्व समय पर निश्चित रूप से बंधना है, छूट जाना है, वो कार्य उसमें अपने में होता है। परंतु हम परिभाषा क्या करते हैं? जीव जब पुरुषार्थ से अपने में लीन होता है तो कर्म छूट जाता है। अरे कर्म भी अपना पुरुषार्थ कर रहा है परंतु उसको हम अपना पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। ख्याल में आती है ना बात? तो गुण का त्रिकाली उपादान एक ही होगा, द्रव्य का भी त्रिकाली उपादान एक ही होगा। हाँ, द्रव्य का उपादान कहो या उसको भेद करके समझाना है तो गुण का उपादान कहो, एक ही बात है। क्योंकि गुण और द्रव्य कुछ भिन्न चीजें तो नहीं है, एंटिटी एक है उसकी। हाँ, उसके हमने भेद करके समझने के लिए ये आगम के द्वारा हम समझ रहे हैं। हमें क्या वो एक एक गुण अलग नहीं दिखेगा द्रव्य का? आपको श्रद्धा गुण दिखता है, ज्ञान गुण अलग दिखता है। हाँ, ये ज्ञान की प्रकट पर्याय हमें ख्याल में आती है, इसलिए इनकी गुणों के द्वारा चर्चा की जाती है। तो ये तो हम आगम से जानते हैं सब कुछ। त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। हाँ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, कर्म का। हाँ, यही जो आपने बताया था ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, इसी से सिद्ध होता है ना। ये केवल आपने कुछ नहीं करता इतना सुन लिया, परंतु उसके पीछे के रहस्य क्या है? वो जब एक एक गुण, सामान्य गुणों की चर्चा हो जाएगी, विशेष गुणों की हो जाएगी, ये ऐसे 5 समवायों की होगी, षटकारक की होगी, तब आपको ख्याल में आएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ क्यों नहीं करता। बहुत सारे ऐसे 25-30 सिद्धांत निकल आएंगे उसमें। क्या प्रश्न है? त्रिकाली उपादान है तो क्षणिक उपादान का जरूरत क्या है? हाँ, आपका प्रश्न है त्रिकाली उपादान है तो क्षणिक उपादान की जरूरत क्या है? तो त्रिकाली उपादान है तो हमारा कार्य त्रिकाल चलना चाहिए, हर समय चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा? समझ में आती है बात? तो त्रिकाली उपादान है, परंतु वो कार्य किस समय होना है इसका कौन निर्णय करता है? निर्णय नहीं, इसका नियामक कारण कौन है, समर्थ कारण कौन है? तो कहते हैं ये 2, विशिष्ट पर्याय का व्ययपूर्वक, विशिष्ट समय पर्याय का उत्पाद। और वो उत्पाद हुआ, वो कार्य हुआ, उसका कारण कौन है? तो उसकी योग्यता जो द्रव्य में पड़ी है। तो द्रव्य विशिष्ट योग्यता से उस रूप परिणमित होता। हाँ निशा? मैं अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहूंगा और हर समय की योग्यता का कारण अंदर पड़ा है, विद्यमान है। इतनी सारी चीजें स्टोर कहाँ होती हैं? इतनी सारी चीजें स्टोर और ये तो हम सिर्फ श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय की बात कर रहे हैं, ऐसे तो अनंत गुण है। गुण अनंत है और अनंती मतलब काल के हिसाब से इतना सारा समय है, तो इतना सारा स्टोरेज, वो योग्यता उसी समय उसी क्षण तभी उत्पन्न होगी, वही इतना नहीं, योग्यता तो पड़ी है, अनादि से पड़ी है। हाँ, लेकिन जो स्पेसिफिक उत्पन्न होनी है हाँ, वो हर समय की अलग अलग है। बिल्कुल। तो ये कैसे कहाँ स्टोर होता होगा? कहाँ अनंत गुण कहाँ स्टोर हो रहे? कुछ में ही है। हाँ, तो ये योग्यता भी आप में ही है। गुण है तो से अनंत काल के जितने समय है वो सारी। हाँ, ये गुण को ऐसा देखो, अनादि से अनंत काल तक, और वो गुण अपने अपने पर्याय रूप से परिणमता हुआ आपको ख्याल में आएगा। तो उसकी योग्यता रूप धर्म भी वहीं पर पड़ा है। खाली हमको तो साइंस ने तरक्की की है तो समझ में आता है। पहले तो क्या कहते थे, ऐसा है वैसा है, फिर करो इन्हें वो क्या जीन्स कहते हैं, अभी तो डीएनए आरएनए सब आ गए उसके अंदर, और फिर उसमें और उसमें भेद बताते हैं ये कहाँ स्टोर होता है। तो हम शरीर की बात कर रहे हैं, और यहाँ एक एक जीव द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में ऐसा है। एक परमाणु कितना, सिंगल परमाणु कितना सूक्ष्म है, उसके अनंत गुण कहाँ स्टोर हुए, उसी एक प्रदेश में।
और उसकी योग्यता रूप धर्म, अरे उसी में सब कुछ है। यही तो द्रव्य की अद्भुतता है। द्रव्य को स्वयं को ईश्वर कहा है, ये उसकी ईश्वरता है, ये उसका ऐश्वर्य है। और हम भी इतने अनंत गुणों से भरपूर है और प्रत्येक गुण में प्रति समय विशिष्ट पर्याय रूप परिणमने की शक्ति अंदर विद्यमान है। और पर्टिकुलर जैसे हमने 109 110 कहा, 109 का व्यय होकर ही 110 होगी, तो 109 भी सुनिश्चित है। 109 सुनिश्चित है तो 108 भी सुनिश्चित है, 107 भी सुनिश्चित है, और 110 के आगे भी अनंत काल की सभी पर्याय सुनिश्चित है। तो आपको करना क्या है? अरे सारी आकुलता समाप्त हुई ना। इतना आप स्वयं स्वीकार कर लो तो सभी आकुलता समाप्त हो जाएगी। वो आकुलता यानी टेंशन यानी सब ऐसा बोझा लेकर आत्मा में नहीं जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इतनी निराकुलता और निश्चिंतता हो जाएगी तो बिल्कुल सुनिश्चित निश्चिंत होकर हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। परंतु हमने सारे दुनिया का बोझा अपने सिर पर उठा के ले रखा है। करूं 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 करता बुद्धि बोलिए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकाली उपादान कारण जो है वो हर मतलब समय सेम ही रहेगा, और क्षणिक उपादान कारण मतलब कारण जो है वो हर समय अलग अलग होगा। हर समय का योग्यता हर समय की अलग अलग है, परंतु वो योग्यता अनादि से अनंत काल तक विद्यमान है। उस समय पर हमारी जो पूर्व पर्याय ऑलरेडी हो चुकी है उसकी योग्यता उस समय विद्यमान थी ना, वो द्रव्य में पड़ी है। वो पर्याय हो गई तो नष्ट हो गया और नई योग्यता उत्पन्न हुई, ऐसा भी नहीं है। यानी योग्यता भी नई नई उत्पन्न होती जाएगी, ऐसा नहीं है। अनादि अनंत की पर्याय सुनिश्चित है तो अनादि अनंत की उस पर्याय की योग्यता भी सुनिश्चित है। हाँ 101, 102, 110 ऐसे पर्याय है। हाँ। उसमें त्रिकाली कौन सा है और क्षणिक कौन सा है? त्रिकाली तो उस द्रव्य को ही कहेंगे। अच्छा, त्रिकाली द्रव्य को, द्रव्य ये तो पर्याय की बात है, क्षणिक पर्याय, ये तो हम समय की बात है। त्रिकाली में क्या है? अनादि, अनादि में नो बिगिनिंग और अनंत नो एंड। ये तो हमने बीच के कुछ पर्याय लेकर उसको 101 102 नाम दिए। ऐसे एक नंबर की कोई पर्याय नहीं कह सकते। समझने के लिए, समझने के सब लिए मिला के त्रिकाली हो गया और एक एक अलग अलग क्षणिक हो गया। सब त्रिकाली ने कब? अनादि से लेकर, उसको हम 1 2 3 4 नहीं कह सकते। समझ में आती है बात? और फिर अनंत काल तक उसको भी कोई लास्ट है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नेवर एंडिंग है ये सब। इसी को अनुश्रुति कहते हैं। हाँ? अनुश्रुति रूप जो है, अनुश्रुति रूप जो अपने शब्द वापरते हैं। कौन सा? अनुश्रुति से रचित। अनुस्यूत। अनुस्यूति वो तो अलग अर्थ में आता है। अनुस्यूति रूप यानी वो तो धागा होता है एक से दूसरे वो जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं। हार जैसा एक से एक साथ, हाँ, एक साथ है, उसमें विद्यमान है। यानी द्रव्य वही का वही है और वो पर्याय एक दूसरे से सुनिश्चित। हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जीव जो है, जीव द्रव्य वो त्रिकाली उपादान है, और जब सम्यक तक प्राप्त होगा मिथ्यात्व जो है वो क्षणिक वर्ती हो गया। मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व का व्यय मिथ्यात्व वो 1 नंबर पर अभी इसमें क्षणिक में से 1 नंबर। और सम्यक्त्व का उत्पन्न होना, उत्पन्न होना वो कार्य हुआ, उसकी योग्यता योग्यता लेना है। सम्यक्त्व को कारण में नहीं लेना, सम्यक्त्व को तो कार्य कहेंगे, और वो सम्यक्त रूप परिणमने की योग्यता उसी समय में जीव में विद्यमान है, उसको हम क्या कहेंगे? कारण कहेंगे। तो हमें सबको आकुलता है समय दर्शन प्राप्त करने की, और हर एक का समय दर्शन का समय सुनिश्चित है, तो उसकी योग्यता उसी समय पड़ी है। और हमारी आकुलता में अभी हमको अभी प्राप्त करना है, तो उससे होगा कि नहीं होगा? तो पुरुषार्थ से अभी लोग हमें जल्दी लाके जल्दी करेंगे कि नहीं? अरे हम स्वयं जीव है, हमारे प्रत्येक सुनिश्चित है पर्याय, तो बस आप वो पर्याय की चिंता छोड़ दो ना। सम्यक तो चाहिए, सम्यक तो चाहिए, तो किसका लक्ष्य कर रहे हैं? पर्याय का। तो पर्याय का लक्ष्य करने से पर्टिकुलर पर्याय प्रकट होगी, क्योंकि हमें तो जो कायमी स्वभाव है उस स्वभाव का लक्ष्य करके उसमें स्थिर हो जाए। स्थिर कैसे होगा? ये आकुलता मिटेगी तो स्थिर हो जाओगे। तो फिर वो वैसे त्रिकाली उपादान को ही लक्ष्य करना पड़ेगा ना, क्षणिक को लक्ष्य नहीं कर सकते। देखो त्रिकाली उपादान यानी यहाँ स्वभाव भाव को लेना है, वो बात आएगी। ये स्वभाव को ही रखे, क्योंकि उसमें सब पड़ा है। त्रिकाली उपादान में सभी योग्यताएं पड़ी है कि नहीं? अंदर पड़ी है, सभी को एक साथ ले रहे, और क्षणिक में उस पर्टिकुलर पर्याय की बात कर रहे हैं। ये क्या उपचार से कहने में आ सकता है? कौन सा उपचार? क्षणिक उपादान उपचार नहीं है, वो तो वस्तु स्थिति है,
क्योंकि पर्याय का सच्चा कारण कौन है? तत्समय की योग्यता। और वो कहाँ पड़ी है? द्रव्य में ही पड़ी है। ये हो गया समय? द्रव्य अनंत पर्याय को पी के बैठा है। 5 मिनट। हाँ हाँ, पीछे। अभी जैसा हमने कहा 110 नंबर की पर्याय का कार्य जो हुआ वो उसका मतलब ये हो गया, उत्पाद हो गया। उस कार्य होना हाँ, मतलब कार्य हुआ नहीं, उत्पाद हुआ। पहले समय की जो पर्याय का व्यय हुआ मतलब उसका व्यय हुआ। और जो तत्समय की योग्यता हम जिसको कहते हैं वो ध्रुवता हम कह सकते हैं क्या? जो उत्पाद में द्रव्य में जो द्रव्य शब्द है नहीं, उसको नहीं ध्रुवता कहेंगे, क्योंकि उसको ध्रुवता कहेंगे तो वो पूर्व समय में वो योग्यता नहीं थी, वो योग्यता भी उसी समय में विद्यमान है। जो उत्पाद में जो द्रव्य बोलते हैं वो भी तो एक समय के लिए मानते हैं। नहीं, वो तो अलग वो अपेक्षा आती है, सभी को परिणाम भी कहते हैं, परंतु वो बात अलग है। योग्यता केवल उस पर्याय की योग्यता वहां पर पड़ी है, उसको लेना है आप। हाँ, पीछे प्रश्न दाखल मतलब कि अपना द्रव्य जो है अनंत गुणों का ये है।